एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों महर्षि श्री शेष भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम किए। स्वरधुन्यदाद्रै स्वजटा कलापै रूपस्पृशन्तश्चरणोपधानम् पद्मं यदर्चन्त्यहि राजकन्या सप्रेमनाना बलिभिर्वरार्था। नागराज कन्याएं जिनके चरणों में अपनी प्रेम बलि प्रदान करती हैं, प्रेम पूजा प्रदान करती हैं, ऐसे भगवान अनंत के चरणों में गीली जटा स्वरधुन्यदाद्रै स्वजटा कलापै। स्वरधुनी भगवती गंगा जी का नाम है। तो गंगा जी में स्नान किए थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो उनकी जटाएं गीली थी। लिखा है गंगा जी में स्नान करें तो फिर अपने शरीर को वस्त्र से पोंछे नहीं, वो जल शरीर में ही सूखे। बहुत से लोग नहा करके तुरंत कपड़ा से पोंछने लग जाते हैं, ये गलत है। गंगा जी में स्नान करें तो गंगा जी में स्नान करने के बाद शरीर का प्रोक्षण नहीं करना चाहिए, उस जल को अपने शरीर में ही सूखने देना चाहिए। पुराने में तो यहाँ तक लिखा है कि जब तक वो बिंदु जल बिंदु शरीर से चूते रहते हैं तब तक पितर उस जल को पी पी करके संतुष्ट होते रहते हैं, पितर तृप्त होते हैं। देखिए, शास्त्र ही प्रमाण है और शास्त्रीय प्रमाणित कार्य ही करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के लिए लिखा है कि सबसे पहले आप अपने घर में स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। जिन वस्त्रों को पहन करके रात्रि में सोए हैं उन वस्त्रों को पहन करके गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए। आप पहले अपने कमरे में स्नान कर लें, घर में स्नान कर लें, पवित्र वस्त्र धारण कर लें, तिलक धारण कर लें। इसके बाद भगवती गंगा जी के तट पर जाएं और जाकर के सबसे पहले गंगा जी को प्रणाम करें, गंगा जी में आचमन करें, हाथ पांव बाहर धोएं। इसके बाद प्रणाम पूर्वक गंगा जी में स्नान करें और स्नान करते समय भी मूसलवत, जैसे मूसल डाल दिया और फिर निकाल लिया, उसी तरह बस गंगा जी में डूब जाओ और निकल आओ। वहां देह मलना नहीं है। और फिर बाहर निकल करके अपने सूखे वस्त्रों को पहने, लेकिन शरीर का प्रोक्षण न करें। जब भी गंगा जी में स्नान करें भगवान सूर्य को जल अवश्य प्रदान करें, पितरों का तर्पण अवश्य करें। पितर आशा किए रहते हैं आज ये तीर्थ स्नान करने आया है, आज ये मुझे अवश्य जल प्रदान करेगा। और उस समय भी जो पितरों को तर्पण नहीं करते, पितर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक शरीर का जल सूख नहीं जाता, और जब शरीर का जल सूख जाता है तो निराश होकर के वहां से चले जाते। हमारा कपिल कह रहा था आज हमसे, आज मैं प्रसाद पा रहा था दोपहर में और ये पहुंच गए, तो ब्रह्मचारी कहे कि कपिल आए हैं। हमने कहा उनके लिए क्या परहेज है, बुला लो अंदर। और फिर ये आगे मेरे पास बैठ गए तो ये कह रहे थे कि हमारे पूज्य पिताजी श्राद्ध के दिनों में तर्पण करते हैं। देखो तर्पण की आज चर्चा आ भी गई, अवश्य करना चाहिए। देव और पितृ पूजन अवश्य करना चाहिए। जो पितरों का समर्थन नहीं करता उसके पितर उससे रुष्ट हो जाते हैं और उसे शापित कर देते हैं। वंश वृद्धि रुक जाती है, उस वंश की दुष्ट संतान पैदा होने लग जाती है, उसके जीवन में अनेक प्रकार की अशांतियां फैल जाती हैं। और पितरों को संतुष्ट करने के लिए समय समय पर श्राद्ध तर्पण तो करना ही चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए, जिससे पितरों को अक्षय तृप्ति होती है, अनंत तृप्ति हो जाती है।
एक जगह लिखा है भागवत जी के महात्म्य में ही कि जिस दिन से भागवत जी का मुहूर्त तय हो जाता है कि अब आप भागवत कथा सुनेंगे, उसी दिन से पितरों को मधु, घी और दूध से संतुष्ट किया जाता है। तो पितर पूछते हैं इतनी बड़ी हमारी सेवा क्यों हो रही है? बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। उस समय श्री धर्मराज कहते हैं तुम्हारे वंश में एक ऐसा सुपुत्र पैदा हुआ है जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है तुम्हारे कुल में, इसलिए तुम्हारे लिए इतनी सेवा दी जा रही है। बहुत बढ़िया वाक्य है ये, स्कंद महापुराण का वाक्य है, याद करने ले लायक है। क्या कहते हैं? यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ यावद्दिनानि हे पुत्र। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं हे पुत्र, हे ब्रह्मा, यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे। भागवत शास्त्र की स्थापना, भागवत शास्त्र का पूजन जिस दिन से घर में प्रारंभ हो जाता है सप्ताह सुनने के लिए, तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुदकम्। उस दिन से आपके पितर क्षीरम सर्पी मधुदकम, दूध, मधु और घी से तृप्त किया जाता है उन पितरों को। और जिस दिन कथा पूरी हो जाती है, ताल ठोकते हुए पितर यमलोक से सदा सर्वदा के लिए भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो पितरों को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध तर्पण तो कर्म है ही, करना ही चाहिए, पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए, जैसे हमारे श्री त्रिवेदी जी कर रहे हैं। आज इनके पितर अवश्य इनको परम प्रेम से भर करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि आप हमें तीर्थ में ये कथा सुनवा रहे हो। निश्चित रूप से तुम्हारा मंगल होगा, कल्याण।